कहते हैं मरने से पहले कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोलता। अगर उसे पहले से पता हो जाए कि इंसान की मौत निश्चित है, तो उस समय मुंह से निकला हुआ एक-एक शब्द की बहुत कीमत होती है। खासकर जब जज के सामने बयानों को पेश किया जाता और जज भी बयानों को बड़ी गंभीरता से लेते हैं। जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इस कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। जो बयान दिए गए थे ना कि उस जज के सामने ना किसी वकील बल्कि उसकी भाभी के सामने दिए गए थे। वह लड़की कुछ ऐसा बता के जाती है जिसको सुन के उसकी भाभी के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। दरअसल एक लड़की ने अपने पति से 7 जन्मों तक जीने मरने की कस्में खाई थी, लेकिन वो अपने पति के साथ केवल 7 दिन तक ही जिंदा रहती है। दोस्तों, उन 7 दिन को वो कितनी मुश्किल से जिया होगा। शायद आपको अंदाजा नहीं होगा कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसे कदम उठा सकता है। वह व्यक्ति पेशे से इंजीनियर था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंजू यादव। आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहिएगा। ये घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है हमीरपुर। वहाँ एक कॉलोनी लगती है PWD। 3 फरवरी 2024 को यहाँ से 82 किलोमीटर में एक चालौन पड़ता है। वहाँ का एक इलाका पड़ता है उरई। उरई से हमीरपुर दुल्हन को लेकर आते हैं। खुशी खुशी विदाई हुई। जो कुछ किया उसके भाई ने बहुत अच्छे तरीके से किया। लड़की के माता पिता पहले ही मर चुके थे। भाई की इकलौती बहन थी। भाई ने बड़े नाजों से बहन को पाला था। अब लड़की अपने ससुराल पहुंच जाती है। आज उसकी सुहाग रात होती है। उसकी सुहाग रात इतनी भयानक हो जाएगी, वो कभी इस चीज की कल्पना नहीं करी होगी। जो दूल्हा होता है वो भी इंजीनियर होता है। पहले वो अपने कुछ दोस्तों से मिलता है और बातचीत करता है, फिर अपनी बीबी के पास जाता है। वह जैसे कुछ शक्तिवर्धक गोलियां खा के जाता है और अपनी बीबी के साथ सुहाग रात मनाने की कोशिश करता है। वो अपनी पत्नी के साथ ऐसा घिनौना काम करता है जैसे कोई हवस का पुजारी हो। पूरी रात अपनी बीबी के साथ अप्रकृति रूप से संबंध बनाता है। जब पत्नी विरोध करती है कि ये सब क्या कर रहे हो, तो उसको पहली ही रात में उसको मारने पीटने लगता है। पत्नी का नाम प्रीति होता है। अगले दिन थोड़ा उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। रात होती है, फिर से वही काम करता, लेकिन उसकी पत्नी सहती रहती है और उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ने लगती है। वह बहुत परेशान हो गई थी। इस तरह करीब 4 दिन बीत गए। 4 दिन बाद उसकी जेठानी उसके मायके को फोन करती है और सारी बात बताती है। कहती है अपनी बहन को कहीं अच्छी हॉस्पिटल में इलाज करवाओ। उसके घर वाले ये सब समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। वो कहते हैं अभी तो 2 दिन हुआ है इसकी शादी को, आखिर क्या हो गया। 7 फरवरी 2024 को उस लड़की का भाई उसके पास जाता। जाने के बाद देखता है कि उस लड़की की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। तभी लड़की का भाई लड़की को लेकर कानपुर हॉस्पिटल में ले जाकर इलाज करवाता है। तब उस लड़की की भाभी पूछती है, बेटा ये सब कैसे हुआ, क्या हो गया है, तुम्हारी तबीयत इतनी खराब कैसे हो गई है। तब वह लड़की अपनी भाभी से सारी कहानी बताती है। कुछ ऐसी गोलियों का प्रयोग करता है जिससे उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है। और जैसे जैसे वक्त बीतता जाता और उस लड़की की हालत और ज्यादा खराब होती जा रही थी। 10 फरवरी 2024 करीब 3 बजे दुल्हन इस दुनिया को छोड़ के संसार से विदा हो गई। अब उसके घर वालों का रो रो के बुरा हाल हो गया। फिर मीडिया को ये बात बताते हैं तो मीडिया वाले पूछते हैं डॉक्टर से ये सब कैसे हुआ है। तो डॉक्टर ने बताते हैं जैसे कई लड़के मिलकर सामूहिक बलात्कार किया हो इस लड़की के साथ। इससे जो शरीर के आंतरिक अंग थे वो डैमेज हो गए हैं। तब उसकी भाभी बताती है कि उसका पति कुछ शक्तिवर्धक गोलियां खाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था और शायद वक्त पर इलाज करा देते तो शायद आज ये ना होता और प्रीति जिंदा होती। तभी गांव के लोग कहते हैं कितनी अभागन है, पहले इसके माता पिता गुजर गए और भाई ने कितने नाजों से इसे पाल पोस कर बड़ा किया और शादी किया। जिस व्यक्ति के साथ 7 जन्म तक जीने मरने का वादा किया, वही व्यक्ति उसके साथ ऐसा किया
और उसके साथ 7 दिन भी वो नहीं रह पाई और इस दुनिया को छोड़कर। इस घटना को सुनने के बाद किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने दोस्तों के कहने पर एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दिया। अब वो लड़की का भाई पुलिस को तहरीर दे है। अब आगे क्या होगा जांच के बाद ही पता चलेगा। वाकई ये ऐसी एक घटना है जिसको सुनने के बाद लोग भी बहुत परेशान हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी?